नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। देश में किसान आंदोलन चल रहा है जिसको 1 महीने से ज़्यादा दिन हो गया है और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ा है, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो मोदी सरकार को पड़ा है। और उनके जिस राज्य में उनका सरकार है वहाँ के राज्यों में सबसे ज़्यादा पड़ा है और वो है हरियाणा। हरियाणा में मोदी सरकार की जो है मोदी सरकार का जो है बीजेपी की सरकार है और उसमें गठबंधन है जेजेपी और बीजेपी का। और उनको एक तगड़ा झटका लगा है और वो क्यों लगा है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो ये लगा है कि वहाँ नगर निगम के जो है चुनाव हुए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है उनको बहुत तगड़ा झटका इसलिए मिला है क्योंकि उनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई है। और ये हार साफ जाहिर इस बात को करता है कि किसानों का जो आक्रोश है, उनका जो गुस्सा है, उनका जो दर्द है, इसी वजह से उन्हें हरियाणा में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अब इससे 2 सीखें हैं कि अगर आप किसानों की मांगों को, उनकी परेशानियों को, उनके दर्द को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो जहां भी आपकी सरकारें हैं उस पे असर आने वाला है। आपके वोटिंग पे जो है, आपके यूनिटी पे, आपके ताकत पे फ़र्क पड़ने वाला है। वहीं दूसरी ओर आप बात ये भी कर सकते हैं कि जो लोग किसानों का मजाक उड़ाते हैं वो इस खबर से ये सीख सकते हैं कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो ये बात को एहसास कर सकते हैं कि किस तरह से उस राज्य में, किस तरह से इन किसानों का क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि हरियाणा में मोदी सरकार का गढ़ है, वहाँ उनका पकड़ है और उसके बावजूद जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब देखना ये होगा कि छोटे से ही चुनाव से हरियाणा में खास करके मनोहर लाल खट्टर का रुख अपना क्या रहा था, क्योंकि वो लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने आज भी बयान दिया है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं अपने पद को छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ त्याग कर दूंगा अगर देश में चाहे वो एमएसपी हो, नई कृषि कानून हो या एपीएमसी हो, कुछ भी हो जिसको लेकर अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। अब इससे साफ जाहिर होता है कि भले ही मोदी सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री ये समझाने में कोशिश कर रहे हों कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है नई कृषि कानून का, लेकिन इन तमाम बयानों का किसान आंदोलन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अपने रुख को साफ जाहिर कर चुके हैं। मैं तब तक दिल्ली के बॉर्डर से जो है नहीं हटूंगा जब तक सरकार हमारी बातों को मान न ले। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए